हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे द केमिकल नेचर ऑफ ए कैरियर मॉलिक्यूल फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, मीन्स उन्होंने अंदर आना है या बाहर कोई भी चीज को बाहर लेके जाना है, उनका केमिकल नेचर क्या होता है? वो स्टार्च होते हैं, शुगरी होते हैं, प्रोटीनीशियस होते हैं या फैटी एसिड होते हैं। तो जितने भी कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीनीशियस इन नेचर होते हैं। केमिकली उनका जो नेचर है वो प्रोटीन से, मीन्स वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज टू। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउटसाइड द सेल। सेकंड ऑप्शन है जैसे मेंटेन द सेल शेप एंड साइज। तो ये तो काम करता है सेल वॉल। सेल वॉल का मेन काम होता है कि सेल को शेप प्रोवाइड करना या उसको साइज प्रोवाइड करना। नेक्स्ट ऑप्शन है द कंट्रोल ऑल दी सेलुलर एक्टिविटीज। तो ये तो न्यूक्लियस करता है कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोर द सेल मटेरियल। तो ये सेल मेम्ब्रेन का काम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा कि इसने रेगुलेट करना है जितना भी मटेरियल को आता है या बाहर जा रहा है, जो भी सेल को चाहिए होता है या सेल उसको प्रिपेयर करके बाहर भेजता है। तो ये सारा कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन उसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है ए प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट पोजेस, कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया हो गया, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। इसी की वजह से जो प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयन कैरियर्स आर लोकेटेड इन। तो आयन कैरियर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में, इंटरसेलुलर स्पेसिस या न्यूक्लियस में। अब कैरियर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जितना भी यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को करने में हेल्प कर सके। नेक्स्ट है द डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्रॉम द रॉबर्टसन मॉडल इज इन। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन करने में 3 मॉडल आए थे, लेमिनियर मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। वैसे तो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही है, लेकिन वो रॉबर्टसन मॉडल से कैसे डिफरेंट था? तो जो रॉबर्टसन था उसने क्या बताया था कि प्रोटीन्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्राइलेमिनर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये तो दोनों नहीं बताया था कि यहाँ पे भी प्रोटीन है और साइड में भी प्रोटीन है, बीच में लिपिड की लेयर होती है। ये ट्राई मेम्ब्रेन उन्होंने बताया था, ट्राइलेमिनर वाली बताई थी बात। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या था कि जो रॉबर्टसन मॉडल था उसने बताया था जो प्रोटीन है वो एक्सटेंडेड प्रोटीन बाहर प्रेजेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है कि रॉबर्टसन ने बताया था जो प्रोटीन है वो एक्सटेंडेड या बीटा प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें बताया गया था जो प्रोटीन्स है वो एम्बेडेड भी हो सकते हैं, कि अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं इस वाली लेयर में, लिपिड वाली लेयर में। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये रॉबर्टसन मॉडल है, इसमें बताया था कि जो प्रोटीन है वो बाहर एक्सटेंडेड फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, ये वाले। इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसमें देखो ये फॉस्फोलिपिड्स है ये वाले, और प्रोटीन बाहर भी प्रेजेंट है जिसे हम एक्सटर्नल प्रोटीन कहते हैं या पेरिफेरल। और जो प्रोटीन्स अंदर प्रेजेंट होते हैं, कई बार प्रोटीन्स अंदर प्रेजेंट उन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंटरनल इंटेग्रल प्रोटीन्स। कई बार जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाहर से शुरू होके अंदर तक पूरी तरह से जाकर और बाहर दोबारा आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं टनल प्रोटीन्स, मीन्स थ्रू आउट दी लिपिड मेम्ब्रेन ये रन करते हैं।
तो उसे हम कहते हैं टनल प्रोटीन्स। तो इन दोनों में यही डिफरेंस था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड रॉबर्टसन मॉडल में। तो इसमें ऑप्शन क्या आई है कि दोनों में डिफरेंशिएशन ऑफ ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फ्रॉम द रॉबर्टसन मॉडल इज द लिपिड मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। लिपिड की तो दोनों की सेम थी, प्रोटीन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि प्रोटीन की जो अरेंजमेंट थी उन दोनों ने अलग अलग बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLOB कहते हैं, इज रिच इन। जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस में रिच होती है? वैसे तो जो माइकोप्लाज्मा, ये भी आपने याद रखना कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? माइकोसिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेल पार्ट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या प्लाज्मा लेमा या बोथ A and B। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके दो पार्ट होते हैं, जेल पार्ट, एक सोल पार्ट होता है। जो जेल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म, क्योंकि ये अंदर प्रेजेंट होता है। कि ये जैसे ये हो गया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके जो अंदर वाला पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे जेल पार्ट, और उसके जो इंटरनल होगा, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे वाला जो पार्ट होगा उसे हम कहेंगे जेल पार्ट, जो इसके इंटरनल होगा उसे हम कहेंगे सोल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन एंड लिपिड इन ए सेल मेम्ब्रेन एज पर लेमिनर मॉडल। अब लेमिनर मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था प्रोटीन और लिपिड्स का अरेंजमेंट, कि प्रोटीन बाहर होते हैं, उसके बाद लिपिड आते हैं, फिर दोबारा से लिपिड एंड देन प्रोटीन। ये आपने अरेंजमेंट को याद रखना है कि लिपिड्स आर सैंडविच इन बिटवीन द प्रोटीन्स। नेक्स्ट है, द थिकनेस ऑफ बायोमेम्ब्रेन इज। अब हमने थिकनेस बतानी है बायोमेम्ब्रेन की। ये तीनों ही सेम है, 70 to 90। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे नैनोमीटर और यहाँ पे माइक्रो मीटर लिखा है। तो इन तीनों की ये सेम ही है, तो इसका ऑल ऑफ अबव आएगा कि इनमें यूनिट्स का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड आउटर एनवायरनमेंट इज। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो सेल का लिविंग मटेरियल होता है उसमें, एंड आउटर एनवायरनमेंट में कौन बैरियर आ रहा है? तो बैरियर आता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है, बेसिकली द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? एक तो प्रोटीन मैंने बता दिया, दूसरा आपको बताया था लिपिड से। अब कौन से लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं? फोस्फोलिपिड्स। ये ऑप्शन नंबर ए आएगा कि फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनती है। नेक्स्ट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय। ये किसने दिया था? डैनली ने, रॉबर्टसन ने या डेवसन ने? तो ये सिंगलर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था फ्लूइड एंड मोज़ेक। नेक्स्ट है, द एवरेज थिकनेस ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसे कहा गया है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल होता है, रॉबर्टसन जो मॉडल था उसे ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा गया था। उसके अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए थी? 7.5 नैनोमीटर। तो आपने याद रखना है 7.5 नैनोमीटर, या फिर आ सकता है इसमें 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये दोनों आपने याद रखनी है कि रॉबर्टसन के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी होनी चाहिए थी। नेक्स्ट है, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। अब कौन सा लिपिड? देखो लिपिड तो सारे ही प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये फोस्फोलिपिड, ये सारे लिपिड की ही फॉर्म है। लेकिन ज्यादा कौन सा प्रेजेंट होता है? फोस्फोलिपिड। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? जिसमें या कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ये हो गया लिपिड्स हो गए। ये लिपोप्रोटीन्स जब प्रोटीन्स लिपिड्स के साथ जुड़ जाते हैं। फॉस्फोप्रोटीन्स क्या होते हैं? जब कि जिसके पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप ले लो कि ये है टेल है और ये हेड है, ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स ही तो प्रेजेंट होते हैं, हेड वाला पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन। इस हेड वाले पोर्शन के पास क्या होता है? एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपने इसका सही आंसर क्या हुआ? फॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है, फ्लूइडिसिटी ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू दी। अब जो फ्लूइडिसिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किसकी वजह से होती है? टेल ऑफ ए फॉस्फोलिपिड। जो टेल होती है फॉस्फोलिपिड्स की वो हेल्प करता है इसको फ्लूइडिसिटी प्रोवाइड करने में।
क्योंकि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेम्ब्रेन आर परमिएबल टू। अब जो बायोमेम्ब्रेन्स है उनमें से क्या परमिएबल हो सकता है, मीन्स क्या पास आउट हो सकता है। सम सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट डिग्री, इम्परमिएबल टू सम सब्सटेंसेस, परमिएबल टू द कैरियर प्रोटीन्स, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव इसका आंसर आएगा कि कैरियर प्रोटीन के लिए तो परमिएबल होगी, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस के लिए इम्परमिएबल भी हो सकती है, जो हमें नहीं चाहिए होते, जो सेल को नहीं चाहिए होते, उसके लिए इम्परमिएबल बन जाती है। नेक्स्ट है द इंटेग्रल प्रोटीन ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। ये मैंने आपको अभी बताया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि इंटेग्रल प्रोटीन्स क्या थे, वो वाले प्रोटीन्स जो इम्बेडेड, बीच में इम्बेडेड इन ए लिपिड लेयर, कि जो लिपिड लेयर थी, लिपिड की जो बाय लेयर थी उसके बीच में जो इम्बेडेड होते हैं, बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या नन ऑफ अबव। तो इसका मैंने आपको आंसर अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो वो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो न्यूक्लियोलस बिल्कुल सही है कि इसके बाहर भी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और इसके बीच में एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। राइबोसोम के पास भी कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, एंड सेंट्रियोल के पास भी नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जेल एंड सोल पार्ट ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। ये मैंने आपको अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था कि जेल पार्ट को हम कहेंगे एंडोप्लाज्म एंड सोल पार्ट को हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट एज अ सेल मेम्ब्रेन इज विजिबल अंडर, सेल मेम्ब्रेन हमें कब दिखती है, अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड अ लैमिनर मॉडल ऑफ बायोमेम्ब्रेन। लैमिनर मॉडल किसने डिस्कवर किया था या किसने प्रपोज किया था, डेनली एंड डेवसन ने। ये आपने तीनों याद रखने हैं। रॉबर्टसन मॉडल जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहते हैं, वो रॉबर्टसन ने किया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किया था सिंगर एंड निकोलसन ने किया था, और जो लैमिनर मॉडल है उसे डेनिली एंड डेवसन ने डिस्कवर किया था या प्रपोज किया था। नेक्स्ट है द टर्म सेल मेम्ब्रेन किसने क्वाइन की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय या क्वाइंड आएगा, सॉरी डिस्कवर्ड नहीं, क्वाइन वर्ड आएगा। किसने इसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन का, तो इसमें आंसर आएगा निगेली एंड क्रामर। नेक्स्ट है द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज क्वाइंड बाय, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसने क्वाइंड किया था, प्लोई। तो आपने ये दोनों याद रखने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया था और सेल मेम्ब्रेन वर्ड किसने दिया था। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, पहला मॉडल कौन सा आया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, लैमिनर मॉडल आया था जिसने डेनिली एंड डेवसन द्वारा दिया गया था, जिसको डेनिली एंड डेवसन द्वारा दिया गया था, ये फर्स्ट मॉडल था। नेक्स्ट है द इलास्टिसिटी ऑफ ए बायोमेम्ब्रेन इन एनिमल इज ड्यू टू, अब इलास्टिसिटी किसकी वजह से होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड। तो इसका आंसर आएगा लिपिड्स, और लिपिड की जो टेल होती है वही प्रोवाइड करती है फ्लूइडिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ ए बायोमेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बोहाइड्रेट्स इन द मेम्ब्रेन व्हेन लिंक्ड विद द लिपिड द कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड कॉल्ड, देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स लिखा है, यहाँ पे लिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इकट्ठे होते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड, कि ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का मतलब लिपिड, कि इस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटीन आइसवर्स इन ए सी ऑफ ए लिपिड, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन का मतलब है जो प्रोटीन के आइसवर्स है, मीन्स जो प्रोटीन के पीसीज है वो सी ऑफ लिपिड में फैले हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं, जैसे सी ऑफ लिपिड है, इसके बीच में प्रोटीन्स के कहीं कहीं पे जाके जो पीसीज है वो फ्लोट करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे ये आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
कि इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, कौन से मॉडल में इसे यूज किया गया था, इस वाले टर्म को, इस वाली स्टेटमेंट को, कि प्रोटीन्स हैं वो फ्लोट करते हैं इन दी सी ऑफ लिपिड। जैसे ग्लेशियर के जब पीसेस टूट जाते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं सी में, वैसे ही सी ऑफ लिपिड में प्रोटीन के जो पीसीज है वो फ्लोट करते हैं। ये स्टेटमेंट किस मॉडल ने दी थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने दी थी, या सैंडविच मॉडल में दी गई थी, या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इन तीनों में ही आंसर है। आपने ये आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच।